सो नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग करना है। सस्टेन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज हमेशा के लिए रह जाना, रिटेन करना उसको, ठीक है। तो वो क्या हमारे पास है? सस्टेन। वहीं से बना है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उतनी डेवलपमेंट को, उतनी ग्रोथ रेट को तो आप एटलीस्ट सस्टेन करके रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो आपने डेवलपमेंट की, जैसे आज प्रेजेंट हमारी ग्रोथ रेट 8% है, तो फ्यूचर में वो और डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप उसको और इंक्रीज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको उतना वहां पर सस्टेन करके रखना ही पड़ेगा। वो क्या हमारे पास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ से हम एनवायरनमेंट से इसको रिलेट करते हैं। तो जब आप अपने एनवायरनमेंट से इसको रिलेट करोगे, एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं, अगर उन रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट ही करते चले जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर तो वो रिसोर्सेज हमें मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डिप्लीट हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं। जब वो आपको फ्यूचर में मिलेंगे ही नहीं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को आप क्या देके जाओगे? रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे सारे। तो जब वो रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट आपने आज मेंटेन की है, हमारी फ्यूचर जनरेशन तो उसको ले ही नहीं पाएगी ना। अगर आप इसका एग्जांपल में हम एनर्जी ले लें, सपोज अब हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो क्या होते जा रहे हैं? डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। कोल हमारा डिप्लीट होता चला जा रहा है। अब हम लोग एनर्जी कहाँ से बनाते हैं? कोल से, ठीक है। तो अगर हम कोल से सारी एनर्जी आज ही बना के यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को तो एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे फिर? तो दैट मीन्स आप अपने फ्यूचर जनरेशन को तो एक ऐसा फ्यूचर देके जाओगे जिसमें जो ग्रोथ रेट आज है वो भी नहीं मिलेगी उनको, वो बहुत पीछे चले जाएंगे, हमारे प्रेजेंट से भी बहुत पीछे। तो वो सब कुछ ना हो, फ्यूचर के अंदर भी जो ग्रोथ रेट हमने आज मेंटेन करके रखी है, जो डेवलपमेंट हमने आज की है, वो फ्यूचर में भी सस्टेन रहे। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है, इतना एफिशिएंटली यूज करना है ये रिसोर्सेज एनवायरनमेंट के, कि प्रेजेंट जो है रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी वो मिल पाए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंग क्लियर हुआ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कि एनवायरनमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, या सिंपल आप बोल दो एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को आपको ऐसे यूज करना है कि प्रेजेंट हमारी रिक्वायरमेंट मीट आउट हो जाए, उसके साथ साथ हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो पाए, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इसकी डेफिनेशन किस तरह से दी है इन्होंने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस which fulfills the need of present generation without challenging the ability of future generations to fulfill their needs। ये आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस which fulfills the needs of present generation without challenging the ability of future generations to fulfill their needs। आपको अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को ऐसे फुलफिल करना है कि जो फ्यूचर नीड्स हैं वो भी साथ में फुलफिल हो पाए। मतलब आपने कुछ ऐसा नहीं लेके जाना अपने फ्यूचर जनरेशंस को कि वो जितना हम प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं वो इतना भी ना कर पाए और उन्हें फिर से स्ट्रगल करना पड़े। जो स्ट्रगल हमने किया, अगर वही सेम स्ट्रगल हमारे फ्यूचर जनरेशंस भी करेंगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर आपने जो स्ट्रगल किया उसका जो अचीवमेंट है वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को दोगे, तभी तो वो उसको और ज्यादा अपग्रेड करेंगे ना अचीवमेंट्स को। क्लियर हो गया मीनिंग? नाउ फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट, sustained rise in per capita income। sustained rise in per capita income। पर कैपिटा इनकम क्या थी हमारी? जो टोटल नेशनल इनकम है इकोनॉमी की, उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाती है? पर कैपिटा इनकम। तो जो पर कैपिटा इनकम आज हमारी इकोनॉमी की है उसमें जो भी राइज हम कर रहे हैं वो राइज कैसा रहे? सस्टेन रहे, वो वापस कम नहीं होनी चाहिए, वो राइज हमारा बना रहना चाहिए। दैट इज सस्टेन राइज इन पर कैपिटा इनकम।
सेकेंड इसके बाद रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कैसे यूज करना है, एफिशिएंटली। रैशनल यूज मींस आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन को भी वो मिल पाए। थर्ड, ability of future generation to fulfill their needs. Third feature, ability of future generations to fulfill their needs. फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने प्रेजेंट में नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर देंगे तो फिर वो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। तो इसलिए हमें प्रेजेंट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है और इस तरह से यूटिलाइज करना है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनको भी वो इजीली अवेलेबल हो जाए। नाउ स्ट्रेटेजी, ये तो हमने इसका मीनिंग और फीचर्स कर लिए। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेटेजीज कि ये होगा कैसे। हम बोल तो रहे हैं यही चीज बार बार कि फ्यूचर जनरेशन को मिल पाए, पर ये चीज होगी कैसे। अब आप देखो प्रेजेंट जनरेशन की ही जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो हम फ्यूचर के लिए कैसे छोड़ के जाएंगे। अगर आप अपने स्मॉल लेवल पे भी इसी चीज को चेक करके देखोगे, अगर आज आपके घर में जो मनी है उससे आपकी प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है वही फुलफिल नहीं हो रही तो आप उसको कैसे सेव करोगे अपने फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है वो चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे अब। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, एडवांस। आप देखो डे बाय डे हमारी टेक्नोलॉजी चेंज ही तो हो रही है, एवरी डे हम टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आपको लेनी है वो कैसी लेनी है, वो इनपुट एफिशिएंट लेनी है। इनपुट एफिशिएंट का मतलब कितना इनपुट आप लगा के कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। इनपुट तो सेम लगे और आउटपुट पहले से ज्यादा हो। आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिसमें सेम इनपुट से पहले से ज्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए, वो क्या है हमारे पास, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। सेकेंड फीचर इसके बाद फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं उससे क्या होता है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है। तो हमें उस एनर्जी को बंद कर देना चाहिए धीरे धीरे और आपको वहां से शिफ्ट करना चाहिए कौन सी एनर्जी के ऊपर, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो। ऐसा कैसे होगा, जैसे अब देखो पहले जो रूरल एरिया में था वो लोग जो है घर में फ्यूल के लिए क्या यूज करते थे, लकड़ी जलाते थे, वुड जो है वो जलाते थे या कोल जला लेते थे, यही काम था ना। तो उसको वहां से चेंज करना है, क्योंकि अगर वो वुड जो है उसको जला रहे हैं या कोल को जला रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूट। इसको किससे रिप्लेस कर दिया है, एलपीजी से। एलपीजी आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ऐसे ही जो आपके वो है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर हम पहले क्या यूज कर रहे थे, पेट्रोल डीजल, अब उसका प्लेस किसने ले लिया है, हमारा सीएनजी ने। सीएनजी क्योंकि फिर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है आपके पास। तो आपको वो सोर्सेज यूज करने हैं एनर्जी के जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड ना हो। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमारे पास रूरल डेवलपमेंट। अभी देखो रूरल डेवलपमेंट कैसे आया ये पॉइंट, क्योंकि जब हमारा रूरल एरिया डेवलप नहीं होता तो रूरल एरिया में से पीपल माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, अर्बन एरिया के अंदर। और अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन का प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाता है वहां पर कि जो अर्बन एरिया है वहां का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, डिग्रेड। वहां हर तरह का पोल्यूशन आ जाता है हमारे पास, पूरा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है।
अर्बन एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं वहाँ पर एक्सप्लॉइट। तो ये सब कुछ ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, रूरल एरिया को ही डेवलप कर देना है। अगर हम रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तो अर्बन एरिया जो है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिग्रेड होंगे ही नहीं, अर्बन एरिया का एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके बाद फिर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी अब तो सबको पता है, ऑल्दो कुछ टाइम पहले तक इतना पॉपुलर नहीं था लेकिन अब तो बहुत पॉपुलर है आपकी सोलर एनर्जी। ठीक है, हमें क्या यूज करना है, सोलर एनर्जी, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जो बाकी आपके पास सोर्सेज हैं एनर्जी के वो तो डिप्लीट हो जाएंगे थोड़े टाइम में, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तो हमने नया क्या इसमें नया क्या चेंज कर लिया, सोलर एनर्जी इन्वेंट कर लिया। इससे क्या हो रहा है, सोलर लाइट जो है हमारे पास, जो सनलाइट है, सनलाइट को आप किस में कन्वर्ट करते हो, सोलर एनर्जी में, और फिर सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये फ्यूचर जनरेशन तक अवेलेबल भी होगा, ये डिप्लीट नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिफ्थ पॉइंट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स क्या था, फार्मिंग विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। फार्मिंग करनी है आपको, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करने, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं करने, पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करने, क्योंकि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अगर हम ये सब कुछ बंद ही कर देंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास मैनेज द वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेज द वेस्ट। वेस्ट, यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से समझनी है कि वेस्ट के अंदर हम प्रोडक्शन वेस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं और कंजम्पशन वेस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे ह्यूमन बींग्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, हर तरह के वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेस्ट को आपको मैनेज करना है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतना सारा वेस्ट जो है एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आपको क्या प्रोसेस लेना है, केमिकल। विद द हेल्प ऑफ केमिकल यू हैव टू मैनेज ऑल द वेस्ट, क्योंकि अगर आप उस वेस्ट को मैनेज नहीं करोगे तो वो एनवायरमेंट को खराब करते रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास इसमें फिर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन से भी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो है हमारा डिग्रेड होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो आपके व्हीकल्स जो है इससे एयर पोल्यूशन हो रहा है हमारे पास। तो उसको कम करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है कि वो जो आपके व्हीकल्स हैं उनको कम कर दिया जाए, और वो कम कब होगा, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कब यूज करेगा कोई भी, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कंफर्टेबल होगा। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है, हमारे टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग मैच नहीं करते, उसमें कंफर्टेबल लेवल भी नहीं है। अगर आप यहीं से डेवलप इकोनॉमी से कंपेयर करो, एक डेवलप इकोनॉमी के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, इजीली अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो अगर हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर दें, वो इजीली अवेलेबल हो, कंफर्टेबल भी हो, तो लोग क्या करेंगे, अपने प्राइवेट व्हीकल्स को कम कर देंगे। और प्राइवेट व्हीकल्स कम करने से आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सारे आपके पास स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेन कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है थ्रू दीज स्ट्रेटेजीज। क्लियर हो गया, स्ट्रेटेजीज वाला पॉइंट है क्या, स्ट्रेटेजीज वो पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से ये जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी की, इसको हम सस्टेन करके रख सकते हैं। तो चाहे आपने टेक्नोलॉजी अपनी चेंज की, टेक्नोलॉजी कौन सी लेनी है, इनपुट एफिशिएंट, मतलब कि सेम इनपुट से पहले से ज्यादा प्रोडक्शन।
एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी सारी जितनी भी यूज करनी है आपको वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ही करनी है, आपको शिफ्ट करना है। आप जो पहले वाली एनर्जी हम यूज कर रहे थे जिससे हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, वहां से शिफ्ट होके कौन सी एनर्जी भी आना है जिससे एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड ना हो। देन हमने क्या लिया कि रूरल एरिया को डेवलप करेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। देन सोलर एनर्जी को यूज करना है क्योंकि ये डिप्लीट नहीं होने वाली, बाकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएगी हमारे पास। फार्मिंग ऑर्गेनिक वाली यूज करनी है, वेस्ट को मैनेज करना है और पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप करने हैं। इन सबसे क्या होगा हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।